अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। पिछले कुछ वीडियोस में हमने लिमिट्स को समझा था, कंटिन्यूटी को समझा था और अच्छी तरीके से चैप्टर को अच्छी तरीके से क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम लोग उसका बड़ा भाई यानी कि डिफरेंशिएशन को भी समझने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्चुअली जो उसका यूज है ना, हम लोग का जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी ही डिफरेंशिएशन में यूज होता है और उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और बहुत सारे रिलेशन जो हम लोग के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल के बीच में, तो वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं अभी आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके सिंपली मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है JR ट्यूटोरियल्स का, अभी तक उसको भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर जाके सिंपली आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपके लिए अवेलेबल है जो आपको आपके नोट्स को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और तीसरी चीज आज की जो क्या है कि आपको JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि उससे बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 1 किसका, डिफरेंशिएशन का, और समझने वाले एक्सरसाइज नंबर 9.1 को बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर बहुत सारे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग समझेंगे और उसमें एक और टॉपिक जो मैं आपको करते करते बता दूंगा, जिसमें सबसे पहले कहते हैं द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब ये क्या होता है उसको समझेंगे, बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन, अब ये क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन ये भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये आपकी गाड़ी है तो गाड़ी आपकी रोड पे से चल रही है। ठीक है, अब चल रही है तो गाड़ी जब रोड पे चलती है, ठीक है, गाड़ी रोड पे चलती है तो क्या होता है कि उसकी कुछ स्पीड होती है, राइट। जब कुछ स्पीड होगी, राइट है, अब इस रोड पे चल रही है, मान लो ये रोड है उसका, यहां पे मैंने इसका रोड बना लिया। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा रोड है, बहुत लंबा रोड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग मान लेते हैं कि हमारी इसकी एक एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी क्या, मुझे ये बताओ। हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगी, कुछ पॉइंट पे वो कम रहेगी, कुछ पॉइंट पे वो ज्यादा रहेगी, राइट है कि रॉन्ग है। ओके, तो यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट पे उसकी स्पीड, ये छोटा सा पॉइंट हम लोग ने ये किया, उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये डिस्टेंस, देखो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा लेंथ करके यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो इस डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस है इतना, उस डिस्टेंस पे उसकी कुछ स्पीड अलग रहेगी। तो आप लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट है कि रॉन्ग है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अपने क्या देखना है, रेट ऑफ चेंज समझना है। ठीक है, तो रेट मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अब हर टाइम है ना हमारा रेट है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है मोस्टली, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, अब हम लोग ना डेरिवेटिव में जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि हमेशा हम लोग टाइम के साथ डील नहीं करते, कुछ अलग वेरिएबल के साथ भी डील करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल भी होता है। तो आज हम लोग पहले समझ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला फंडा समझ लेते हैं। तो इस पॉइंट से मान लेता हूं ये पॉइंट है यहाँ पर A और ये पॉइंट है B, तो A से B पे जाने में मान लो उसको टाइम T लगा, तो टाइम T जो होगा वो चेंज इन टाइम होगा, क्या होगा, चेंज इन टाइम होगा। और डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस, तो पूरे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो छोटा सा डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग डी बोल लेते हैं, मान लेते हैं क्या बोलते हैं, DS बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को अपन किससे लिखते हैं। अब मान लेते हैं ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से भी डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, S अपॉन T। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी है, हमारा स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा DS अपॉन DT हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस है और विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम है। समझ में आ रहा है। वैसे ही हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड कुछ अलग होगा और कुछ अलग जो होगा वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, तो आप लोग को पता है डेरिवेटिव किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा अगर कुछ फंक्शन रहेगा ना, बहुत ही बड़ा, उसको हम लोग छोटा करने के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव का। ठीक है, हम लोग हमारे लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं। और इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है। आप लोग ने इंटीग्रेशन के बारे में सुना रहेगा कि बहुत डरावना होता है। दोस्तों डरावना नहीं होता है, 12th में स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैं इसको आपको वापस से नेक्स्ट ईयर में वापस पढ़ा दूंगा। लेकिन यहां पर आप लोग पहले डिफरेंशिएशन को समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बड़े फंक्शन को छोटा करने का काम करता है, मतलब एकदम छोटा नहीं, मतलब छोटा कर देता है। और इंटीग्रेशन क्या करता है, उसी फंक्शन को अपने सेम लेवल पे, मतलब छोटे फंक्शन को बड़ा फंक्शन बना देते हैं। ये इंटीग्रेशन का काम होता है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब यहां पे जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन को समझते हैं। जैसे x टू n दिया हुआ है, इसको हम लोग ने f ऑफ x पकड़ा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ x लिखेंगे। डेरिवेटिव को हम लोग डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, n x टू n-1, मतलब जो भी पावर में रहेगा वो साइड में आ जाएगा और x टू n-1। अब ये आया कैसे,
आया कहां से, किस तरीके से इसको हम लोग ने निकाला। तो ये हम लोग निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। कौन से? फर्स्ट प्रिंसिपल, FIRST, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर ये आपको आ जाता है तो नॉर्मल मेथड तो एकदम इजी है। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ना, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन को याद करते हैं, डेरिवेटिव, और इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल था। उसी तरीके से अगर आपको f(x) की वैल्यू दी है sin x, क्या दी हुआ है? sin x, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? f' हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? cos x। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरीके से मेरा मान लो log ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, और ये मुझे f(x) दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा मालूम है आपको? बहुत इजी है, क्या मिलेगा? 1/x। तो ये सब कैसे मिलता है? ये सब मिलता है हम लोग जब है ना किस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को आके देख लेते हैं, जो फटाफट से। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता क्या? अगर मान लो फंक्शन मुझे f(x) गिवन है, क्या f(x) गिवन है, ये गिवन चीज है, ये मुझे क्या है? गिवन। सिंपल मैं क्या करूंगा? मैं x को रिप्लेस करूंगा x प्लस h के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस h। ठीक है, x प्लस h बोलो या h प्लस x बोलो, एक ही बात है। और ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा? f'(x)। देखो f'(x) क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने का? एक लाइन खींचने का, ऊपर लिखने का f(x) प्लस h माइनस f(x) होल डिवाइडेड बाय h। तो यहां पे हम लोग एक्चुअली किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, इस तरीके से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और जो f(x) जो होता है इसको हम लोग y से भी डिनोट करते हैं। किससे? y से भी डिनोट करते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, y का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या जाएगा? d/dx ऑफ y। मतलब हम लोग ने डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? क्या किया हम लोग ने? डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ? इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। बट यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को x की वैल्यू बोलती है x = 2 पे हम लोग फाइंड आउट करो हम लोग को डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू। तो क्या करना है? सेम फंडा, क्या करेंगे? f(x) को x पे क्या पुट करेंगे हम लोग? पहले सबसे पहले a पुट करेंगे, यानी कि 2 पुट करेंगे। सेकंड x प्लस h की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 2 प्लस h पुट करेंगे। तो हम लोग को दो चीजें मिलेंगी और फॉर्मूले में सेम डाल के हम लोग क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सेम हम लोग को आंसर मिल जाएगा। होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग ना इसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाला दोस्तों, तो क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी देखना है। तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो फटाफट से वीडियो में पीछे जाइए, उसके ऊपर ही हमारा कंटिन्यूटी का चैप्टर है। जैसे इस वीडियो के पहले वाला जो चैप्टर है वो कंटिन्यूटी का ही है। ठीक है, तो नहीं, इसके वीडियो के पहले के वाला चैप्टर नहीं, इस वीडियो के एक चैप्टर और पहले वाला। इसके पहले हमने क्या देखा? सेट एंड रिलेशन देखा हुआ है। उसके जस्ट ऊपर जो है ना हमारा ये वाला चैप्टर है, कौन सा? कंटिन्यूटी। तो उसको देखिए, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कंटिन्यूटी चेक करनी, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर दोनों भी इक्वल आ रहा है मतलब वो हमारा क्या? कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस है। अब यहां पे हम लोग को रिलेशन देखना है, किसके बीच में? कंटिन्यूटी के बीच में, डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में। तो अगर मेरा कोई फंक्शन है f(x), अगर वो कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को क्या करने का? इक्वल दिखाने का डाल के, और इक्वल हो गया तो मेरा क्या? कंटिन्यूअस है। तो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मेरा डिफरेंशिएबल हो सकता है। हमेशा ये नहीं होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या बोल रहा हूं? वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैंने वैसे लिखा हुआ है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज व्हाट? कंटिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज व्हाट? कंटिन्यूअस। वेयर एज अपोजिट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जिसको उल्टा है ना, मतलब क्या बोलेंगे? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, वो समटाइम्स ट्रू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है? हर फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल, हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जरूरी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब ये सारी चीजों को हम लोग हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और सॉल्व करने की स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम लोग ने क्या किया? x को अपन ने a से रिप्लेस करके भी इस चीजों को सॉल्व किया हुआ है। तो दोनों चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये आपका मैथ्स का बेस होता है। डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी और लिमिट्स, मेन जो चीजें होती है ना कैलकुलस की, यही चीजें होती है। तो कैलकुलस नाम आपने सुना रहेगा, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझिए दोस्तों। तो यहां पर हमने स्टार्ट करने वाला पहला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट?
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हम लोग क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। किसको डिफरेंशिएट करना है, कोई भी फंक्शन दे रहेगा उसको, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया वो क्या दिया, वो जो दिया वो उसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 लिख देंगे, इसको नंबर 1 डाल देता हूं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए नहीं, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपांड भी कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh क्या हो जाएगा, प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h -1। इतना क्लियर हो गया। ओके, इसको नंबर 2 डाल देता हूं। अब हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये एक बार डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो एफ डैश ऑफ एक्स डिनोट करेंगे। यहां पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर मैंने क्या बोला, ब्रैकेट बना लो, एक लाइन खींच दो, ऊपर क्या आएगा, पहला x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, याद कर लो फटाफट से। क्या बोला मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या आएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, h। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहला पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स को, पहले वैसे ही रखूंगा मैं, क्या पुट करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 भी मेरा वैसे ही रहेगा। यहां पे आ जाएगा मेरा f ऑफ x प्लस h की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h -1। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3xx प्लस उसके बाद 3h -1, और ये हो गया मेरा f ऑफ x प्लस h की वैल्यू, राइट है। तो मेरा f ऑफ x प्लस h हो गया। उसके बाद माइनस में क्या आएगा, f ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस 3x, और नेक्स्ट -1, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, राइट है इतना। ओके, अब जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस में, ये हो जाएगा प्लस। तो क्या होगा, सिंपली देखिए, आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में चला गया, क्या बच गया, 2xh, एच स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं, तो एच स्क्वायर वैसे के वैसे, 3x माइनस 3x चला गया, प्लस 3h बच गया, -1, और ये क्या हो जाएगा, +1 चला गया, नीचे क्या बच गया, h। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा 2, हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से h की वैल्यू कॉमन निकालेंगे, h कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x के बाद यहां पे क्या बचेगा, h। ओके, h बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, 3 होल डिवाइडेड बाय h गेट कैंसल्ड। यहां पर क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, अभी लिमिट की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट पुट करो फटाफट से, h की वैल्यू यहां पर डालो फटाफट से, क्या मिलता है देखो, बताओ मुझे। देखो कहां पे h है, इसके पास h है, नहीं इसके पास h है, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 प्लस 3, देयरफॉर क्या मिल गया हम लोग को, 2x प्लस 3। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2x प्लस 3। इजी था, मैं डायरेक्टली भी इसको कर सकता हूं। देखो 2x प्लस 3 इसका आंसर मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया और इतना बड़ा आंसर लेकर आया। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी तो बहुत मजा आता है दोस्तों। और इसके बाद जो नॉर्मल वाला मेथड, तो उसमें तो और भी ज्यादा मेथड आता है, मजा आता है उस मेथड में, लेकिन इसको आप फटाफट से समझिए क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें का, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, 2x प्लस, सॉरी tan ऑफ 2x प्लस 3। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 डाल के f ऑफ x प्लस h फाइंड आउट करेंगे। कर लेते फटाफट से, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2x प्लस h प्लस h प्लस 3। ठीक है, होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसको डालते हैं नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद एक मिनट दोस्तों,
ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये सारी चीजों को हम लोग इतना चीजें लिख ली, क्या लिख लिया, एफ ऑफ एक्स लिख लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख लिया, लेकिन हमारा क्या रह गया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड रह गया। क्या रह गया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो उस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जहां पे हम लोग फॉर्मूले को लिखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, हम लोग को मिलता है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स कैसे मिलता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और उसके बाद फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से आता है, नीचे आता है एच, ऊपर आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस में एफ ऑफ एक्स। ये चीजें क्लियर है आपको, कोई डाउट यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप चाहिए तो और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, tan ऑफ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2h प्लस 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2h प्लस 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको 2 डालेंगे तो भी चलेगा, उसको डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो लिमिट h टेंस टू 0, पहला क्या है, tan ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस tan ऑफ 2x प्लस 3, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, h। होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में तो फिर से देखिए, मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को पुट किया और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे एच, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मुझे ना tan ए माइनस tan सी माइनस tan डी की वैल्यू का कुछ फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है cos सी माइनस cos डी से कुछ तो भी होता है, sin सी माइनस sin डी जैसा भी कुछ होता है। तो वैसा कुछ मैं अप्लाई कर सकूं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं तो भी बढ़िया है। तो कैसे करूंगा, मैं tan को sin अपॉन cos लिख सकता हूं, tan को sin अपॉन cos लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं वही करने वाला हूं, यहां पर क्या लिखूंगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x h टेंस टू 0, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, sin क्या है, 2x प्लस 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस 2h प्लस 3। यहां पर क्या होगा, बीच में माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, sin 2x प्लस 3 अपॉन cos 2x प्लस 3। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा h, क्या आ जाएगा, h, ठीक है। अब मैंने h लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ताकि मेरा बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब बेस सेम हो गया तो बेस को एकदम नीचे भेज दूंगा h के पास, दोनों बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गया तो डिवाइड का डिवाइड रहेगा तो क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर क्या जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 3 हो जाएगा, और ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। कैसे समझ में आया, h को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, h यहां पर नहीं है, 1 मिनट के हम लोग समझते हैं, h हमारा यहां पर नहीं है, 1 मिनट के लिए हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग ने h यहां पर भी नहीं, 2 मिनट के लिए समझो, हम लोग ने क्या किया, बेस सेम किया। कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो बेस क्या हो गया, सेम हो गया। ऊपर क्या बच जाएगा, sin 2x प्लस 2h प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस 3। यहां पर क्या जाएगा, माइनस sin 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस 2h प्लस 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, ये अपॉन में अपॉन है, h देखो अपॉन में अपॉन है, जो अपॉन का अपॉन होता है क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ये समझा कर दिखाता हूं। अभी देखो a अपॉन b ऐसे दिया हुआ है और नीचे c दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन c, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, a अपॉन b इंटू c, इस तरीके से हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो डिवीजन में, तो डिवीजन वाला क्या हो जाएगा, सिंपली 1 अपॉन के साथ साइड में खसक जाएगा, साइड में खसक गया तो b इंटू c हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई की है। होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा फटाफट लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को 2x प्लस 2h प्लस 3 दिया हुआ, राइट है। तो देखो साइन a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिर से देखो, sin a cos b cos a sin b क्या हो जाएगा, sin a माइनस b। तो साइन ऑफ a माइनस b यानी कि 2x प्लस 2h प्लस 3, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2x प्लस 3, ये माइनस में आ जाएगा। समझ में आया? अब साइन a माइनस b हो गया, ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, क्या आ जाएगा, h मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस 2h प्लस 3, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस सॉरी cos में आ जाएगा cos 2x प्लस 3, इस तरीके से आ जाएगा। टर्म समझ में आ गया आपको यहाँ के? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, लिमिट h टेंस टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2x माइनस 2x चला गया, 3 3 चला गया, क्या बच गया हमारा,
और एक सेकंड, हाँ तो परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो इधर पे क्या बच जाएगा हमारा साइन ऑफ क्या बच जाएगा, एच क्या बच जाएगा, साइन ऑफ 2h बच जाएगा। बाकी सारी चीजें यहाँ की चली गई। नीचे में क्या बच गया, यहां पर मैं h रखता हूं, मल्टीप्लाई में ये 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3, यहां पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, यहां पे क्लियर है? ओके, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बस एक चीज और बच गया, देखो यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 को मैंने बाहर लिया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, किसको किसको बाहर लिया, जिसके पास h नहीं है उसको मैं बाहर ले लूंगा, इसके पास h है तो यहां पर मेरा एक ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या बच जाएगा साइन 2h अपॉन 2h। उसके बाद लिमिट इसके पास जाएगा 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या जाएगा cos 2x प्लस 2h प्लस 3। अब बोलेगा चलो मैं इसके पास घूम के आता हूं, तो क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो h है ही नहीं, मुझे छोड़ दो। ठीक है, बोलेगा सिंपली मैं बाहर हो जाता हूं, मैं इनके बीच में पढ़ूंगा नहीं, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 3। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर देखो h की वैल्यू 0 पुट करूंगा। अब आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है मेरा, सिंपली 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां पे आते हैं, यहां पर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, cos ऑफ 2x प्लस 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो cos ऑफ 2x प्लस 3 मिल जाएगा। तो ये 2 यहां पर एज इट इज बच गया, cos ऑफ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos ऑफ, देखो इसकी जगह पर तो पुट ही नहीं कर सकते, 2x एज इट इज, h की जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 3, इस तरीके से आ जाएगा। देखो दोनों सेम है, तो 2x प्लस 3 cos ऑफ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x प्लस 3। अब 1 अपॉन cos ऑफ स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x प्लस 3 क्या होता है, 1 अपॉन में लेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3। इस तरीके से आपका f डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या करना है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेशेंस रखेंगे तो फटाफट से आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी क्वेश्चंस लेने, हम लोग को फटाफट से उन क्वेश्चंस को लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट बाय देम यूजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोग को पॉइंट्स दे दिया हुआ, मतलब कौन सा फंडा इस्तेमाल करना है आपने को, ये वाला, कौन सा, ये वाला। क्या कर रहा है, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद उसको क्या कर देना, सिंपलीफाई कर देना। तो मैं करूंगा फटाफट से, सबसे पहले मैं f ऑफ x लिख लूंगा। f ऑफ x क्या दिया मुझे, रूट के अंदर 2x प्लस 5, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। अब अपन फाइंड करेंगे f ऑफ 2, क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ a एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं। तो f ऑफ 2 क्या होगा, सिंपली क्या करूंगा, जहां पर भी x है वहां पर 2 पुट करो प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 4 प्लस 5 9, रूट ऑफ 9 इज व्हाट 3, इसको नंबर 2 डाल दो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 प्लस एच, तो जहां पर भी हमारा x है वहां पर क्या डालेंगे हम लोग 2 प्लस एच, तो 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 5। ठीक है, यहां पर 2 टू 4, 4 प्लस एच प्लस 5, यानी कि रूट के अंदर h 2h प्लस 9 ऐसा हो जाएगा। देखो 2 टू 4, 4 प्लस 5 इज व्हाट 9। इस तरीके से हमारा तीन इक्वेशन आ गए। तो अपने को यूजफुल कौन है, दोनों। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग को पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिखते हैं फटाफट से। क्या फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा फॉर्मूला, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h, ऊपर f ऑफ x प्लस h, यहां पर क्या हो जाएगा f ऑफ h। ठीक है, लेकिन जब हमारा, हम लोग ने क्या बोला, जब a पुट करेंगे और यहां पर h नहीं, सॉरी x रहता है, यहां पर एक्चुअली x रहता है, तो मैं x को हटा के क्या लिखने वाला, a लिखने वाला। तो यहां पर a होगा, यहां पर a होगा, यहां पर a होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग को यहां पे अप्लाई करना है। देयरफॉर f डैश ऑफ क्या निकालेंगे अपन, 2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ a प्लस h मतलब कौन सा वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, वो क्या है 2h प्लस 9। राइट है दोस्तों, देखो 2 टू 4 और 2 इंटू h करेंगे 2h हो जाएगा। उसके बाद इधर पे माइनस आता है दोस्तों, क्या आता है माइनस, यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब f ऑफ a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, अपॉन में क्या आएगा h। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग देखो इस चीज को समझो, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब भी हमको अपॉन में ऊपर में रूट दिखाई देगा तो अपन सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। मतलब क्या करूंगा, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब किससे, रूट ऑफ 2h प्लस 9 और 3 वाले टर्म से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो रूट में 2h प्लस 9, 3 रूट में
2h प्लस 9 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस प्लस, इसी को बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन। ठीक है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर होता क्या है, होता है एक जादू जिसमें से हमारा रूट होता है गायब। तो क्या बचेगा 2h प्लस 9 माइनस 3 अपॉन यहाँ पे क्या माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा h मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 2h प्लस 9 प्लस 3, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा 2h एज इट इज, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 9 माइनस 9 क्या हो गया 0 होगा, तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बच गया h, ओके यहां पर क्या हो जाएगा रूट में 2h प्लस 9 प्लस 3, ओके वो भी सारी चीज आपको समझ में आ गई। एच एच गेट कैंसिल, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बचेगा 2 अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू 0 प्लस 9 प्लस 3। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा देखो 2 ऊपर ही रहेगा, 2 इंटू 0 इज वॉट 0, 0 प्लस 9 इज वॉट 9, रूट ऑफ 9 इज वॉट 3, 3 प्लस 3 इज वॉट 6, यहाँ पे आ गया 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया हमारा 1 अपॉन 3, किसकी वैल्यू आ गई एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू। ये भी इजी था क्वेश्चन, देखो होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई के देखें भी डाउट तो मैं हूं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास, इसको भी हम फटाफट सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या है हमारे पास, cos ऑफ x एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, क्या है cos ऑफ x फाइंड करना है, कि कब तक कहां पे हम लोग को फाइंड करना है cos ऑफ 5 पाई बाय 4। तो यहां पर बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन, देखो क्या करेंगे लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं f ऑफ x लिखते हैं दोस्तों। f ऑफ x क्या दिया हम लोग को, cos ऑफ x दिया हुआ, क्या दिया हुआ cos ऑफ x 1 लिख दो। सबसे पहले क्या होगा f ऑफ 5 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो मतलब हम लोग f ऑफ a निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा वो cos ऑफ 5 पाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद इतना क्लियर हो गया, इसको लिखते हैं हम लोग 2। अब f ऑफ a प्लस h निकालते हैं, यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, क्या है 5 पाई बाय 4 प्लस h हो जाएगा, x प्लस h के x से पुट किया हम लोग ने 5 पाई बाय 4, तो cos ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस h ब्रैकेट क्लोज, इसको डाल देते 3। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या बोलता है, प्रिंसिपल मेथड एट x इक्वल्स टू a हमें क्या बताता है, f डैश ऑफ a जो होता है वो क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 सिंपल सा आ जाता है। यहाँ पे आता है हमारा फॉर्मूला, नीचे आता है हमारा h, तो फॉर्मूले में क्या आता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इस तरीके से हम लोग को वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड जो है ना हम लोग को ये फॉर्मूला देता है। ये क्लियर हो गया, ओके अब इसी को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो f डैश ऑफ हमको किसको निकालना है 5 पाई बाय 4, तो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर क्या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज, f ऑफ a प्लस h क्या दिया 5 पाई बाय 4 प्लस h, तो क्या आ जाएगा सिंपली cos ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस h ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस f मतलब क्या हो जाएगा cos, तो ये क्या हो जाएगा देखो ये क्या हो गया f ऑफ a प्लस h, ये क्या हो जाएगा f ऑफ a, यहाँ पर f ऑफ a की वैल्यू क्या हमारे पास cos ऑफ 5 पाई बाय 4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा h, ये भी क्लियर हो गया, ओके कोई डाउट। अब देखो cos c याद करो, cos c माइनस cos d, फॉर्मूला क्या था -2 sin c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय sin c माइनस d अपॉन 2। ये कुछ फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लो फटाफट से। यहां पर उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं फटाफट से, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। यहाँ पे हम लोग आज यहां पर हम लोग ने नीचे लिखा h, इसको इस्तेमाल करना तो मतलब कि -2 बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा cos नहीं सॉरी साइन आएगा, cos आता है तो साइन वाला आता है, तो साइन क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को क्या जाना है फटाफट से 11th स्टैंडर्ड का जो आपका मैथ्स 1 का बुक है ना, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 है, दोनों के फॉर्मूला फटाफट से रट्टा कर लो, याद कर लो, कैसे भी करके रिमाइंड अपने दिमाग में डाल लो दोस्तों। तो ये यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज आता है उस फॉर्मूले का। तो 5 पाई बाय 4 माइनस 5 पाई बाय 4 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन, उसके बाद क्या आ जाएगा देखो साइन, उसके बाद क्या आ जाएगा देखो c माइनस डी, c प्लस डी, या पहले क्या आएगा c प्लस डी, दूसरा क्या आएगा c माइनस डी, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos नहीं 5 पाई बाय 4 क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 4 प्लस h माइनस 5 पाई बाय 4
डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 मेरा एज इट इज रह गया, लिमिट h टेंस टू 0 मेरा एज इट इज रह गया, यहां पर क्या आ जाएगा -2। अब देखो 5/4 प्लस 5/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 5/4 लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 यानी कि 10 भी लिख सकते हो, 10 π/4 प्लस h/2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, तो -5/4 और प्लस 5/4 चले गए, क्या बच गया वहां पे साइन क्या बच गया हमारा, साइन h/2 बच गया, सिंपल है। ओके, अब यहां पर नीचे क्या बचा हुआ है, h बचा हुआ है, क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, -2 को लेंगे बाहर, अब सबके पास लिमिट लेके जाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 10 π/4 प्लस h/2, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको वैसे ही रख रहा हूं। उसके बाद यहां पर भी लिमिट लेके जाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h है, राइट है कि रॉन्ग है। तो हम लोग क्या चीज, जो एंगल रहेगा वही नीचे एडजस्ट करना पड़ता है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये मेरा क्या हो जाएगा 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो 2, जब 0 पुट करोगे तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा, सिंपल सा 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा 10 π/4, सिंपली क्या हो जाएगा, देखो फटाफट समझो, साइन क्या लिख रहा हूं मैं, पागल हो गया। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, देखो h की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा 10 π/4 डिवाइडेड बाय इस तरीके से 8 आ जाएगा, क्लियर हो गया। 0 पुट किया 0 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 π/4 अपॉन 4। जब डिवाइड का डिवाइड आता है तो डिवीजन वाला क्या हो जाता है, सिंपली डिवीजन वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, राइट है। 2 गेट कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्या बच गया माइनस। अब इतना क्लियर होगा, माइनस साइन 10 π/8 हो गया, इसको मैं 5 π/4 भी लिख सकता हूं, चलेगा, क्लियर हो गया इतना। ओके, अब थोड़ा सा नीचे लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कहेंगे तो भी चलेगा। तो f' की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, f' की वैल्यू मिल गई माइनस साइन 5 π/4, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूंगा, देखो जो भी है नीचे डिवीजन में उसके हिसाब से ब्रेक कर दो, साइन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4π प्लस π/4 ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे क्योंकि नीचे देखो 4 है, मैंने 4 को इधर पे 4 के हिसाब से एडजस्ट किया, नीचे 3 होता तो 3 + 2π लिखता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ π प्लस π/4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे हमारा क्या लगाएंगे हम लोग, अलाइड एंगल्स, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। यहाँ पे साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव। तो देखते हैं साइन π प्लस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा π, ये होता है हमारा 3π/2 और ये हमारा होता है 2π, इस तरीके से होता है। तो यहां पर हमारा देखो π प्लस π/4 जो है ना हमारा, इसके दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, π प्लस π/4 यहां पे कहीं पे आएगा, राइट है। तो ये यहां पर हमारा साइन क्या होता है, यहां पर हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस तो पहले से वापस, तो माइनस साइन क्या होगा, जो थीटा है वही, तो मतलब π/4, ये हमारा अलाइड एंगल लगा दिया हम लोगों ने। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन π/4 आ गया, और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन π/4 यानी कि क्या, साइन 45 1/√2, इजी था। इस तरीके से आपको क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। बढ़ते आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे हम लोग और भी अच्छे तरीके से कुछ और नई चीज देखने वाले हैं। यहां पर हमको फाइंड करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, शो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हमको शो ही करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब क्या, देखते हैं फटाफट से। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को देखो दो चीजें दी है, एक देखो ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड वाला हो गया, ये राइट हैंड वाला हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो हम लोग जब कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट याद है आपको, उस तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, f' का फॉर्मूला लिख लेंगे। f' क्या होता है, f' का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा f लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h, इस तरीके से होगा। जब हम लोग को वैल्यूज दे दी होगी x इक्वल टू -3 पे, यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्या करेंगे, x को हटाएंगे, x को हटाएंगे, x को हटाएंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। x से पे क्या लिख देते हैं हम लोग, a लिख देते हैं, a लिख देते हैं, a लिख देते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या होता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां पे हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। समझ में आ गया कि नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट करो। हर बार हम लोग अभी ऐसे क्वेश्चन को जब भी
हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोलेगा तो क्या करना है, आपको डायरेक्टली पुट करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो एफ डैश ऑफ क्या -3, अब कौन सा लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो ऊपर वाला मतलब क्या, लेफ्ट वाला, और नीचे वाला मतलब क्या, राइट वाला। तो पहले सबसे पहले मैं लेफ्ट वाला सॉल्व करूंगा, वहां पे हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा x² + 2। तो यह आ जाएगा लिमिट h, यहां पर h टेंस टू 0 होता है दोस्तों, क्या होता है, h टेंस टू 0। तो यहां पे मैं सिंपली h टेंस टू 0 लिख देता हूं, h टेंस टू 0। अब कौन 0 नहीं होगा, अब यहाँ पे हम लोग को ठीक है, h टेंस टू 0 होगा, राइट, h टेंस टू 0 होगा, और यहाँ पे हमारा एक जगह क्या आ जाएगा, -3, तो f ऑफ h -3, और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ओके। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, -3 पुट करके देखेंगे। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 मेरा एज इट इज रहेगा। अब यहां पर पुट करते हैं फटाफट से, ये क्या है, x², तो यहां पर क्या पुट करना है हम लोग को, x² बाय h -3 क्या हो जाएगा। अब हम लोग कौन सी साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, हम लोग ऊपर माइनस लिखते हैं, चाहिए तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0, तो यहाँ पर डाल के देखते हैं फटाफट से, h -3 क्या हो जाएगा, h -3 का स्क्वायर हो जाएगा +2 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, f ऑफ -3 पुट करके देखेंगे तो -3 का स्क्वायर +2, लेकिन यहां पर एक माइनस पहले से है, तो यहां पर एक और ब्रैकेट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, और नीचे क्या आ जाएगा h। तो लिमिट h टेंस टू 0 मेरा एज इट इज, यहां पर क्या आ जाएगा, h -3 का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर यानी कि क्या, a² माइनस 2ab प्लस b², और यहाँ पे +2 एज इट इज, राइट है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर +9 होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, +9, लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या जाएगा, -9, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, -2। देखो -9 -2, और यहाँ पे +2 चला गया, नीचे बच गया h कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर ये कर देता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, h कॉमन निकाल लिए, h -6 अपॉन h, ओके, समझ में आ गया, h कैंसिल, h की वैल्यू 0 पुट करो, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। तो L मतलब लेफ्ट वाला, f डैश ऑफ a यानी कि कितना, -3, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, जब लिमिट पुट करेंगे कितना आ जाएगा, -6। तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया इतना, ये हमारा नंबर 1 आ गया। अब इसे लेफ्ट के लिए क्या, राइट के लिए भी करते हैं फटाफट से, देखो राइट f डैश ऑफ -3, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, f ऑफ h -3 माइनस f ऑफ -3 अपन में क्या आ जाएगा, h, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे हमारा फंक्शन चेंज हो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x हो जाएगा, क्या जाएगा, 2 - 3x। तो 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय h -3, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिंपल सा 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय -3, लेकिन यहाँ पर देखो पहले से एक और माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट इंसर्ट करना पड़ेगा, h, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय h -3, यानी क्या हो जाएगा, 2 - 3h + 9, यहाँ पे क्या -2। अब देखो 3 3 क्या हो गया, 9 + 9 हो गया, और ये माइनस अंदर चला गया तो क्या बना देगा उसको, -9, 2 - 2 चला गया, 9 9 चला गया, अपॉन मैच बच गया, h कैंसिल, क्या बच गया मेरा, -3 बच गया, तो -3 मेरा आंसर। तो यहां पर देखो राइट हैंड वाला जब मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया तो वहां पर मुझे मिला -3, और लेफ्ट हैंड में मुझे क्या मिला, सिंपल सा -6। तो मेरा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल वाला वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मेरा राइट हैंड डिफरेंशिएबल वाला वैल्यू, देयरफॉर द फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equals to what, -3। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छे सॉल्व करिए, बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतने से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको आराम से 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ये 3 मार्क्स के लिए मोस्टली पूछा जा सकता है। ट्राई करिए, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत तो मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम जैसे हम लोग को फंक्शन, हम लोग कंटिन्यूटी में जब ऐसा दिया होता तो हम लोग इसको 2 फंक्शन में तोड़ते थे कि क्या पे मॉड है, मॉड को दो चीजों में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगा हमारा राइट हैंड लिमिट। चलो चेक करते हैं फटाफट से। तो लिमिट f ऑफ x दिया हुआ है हम लोग को, जहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, x मॉड ऑफ x दिया हुआ है, और यहाँ पे बोलते हैं एट x इक्वल्स टू 0 हम लोग को चेक कर रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ x क्या बन जाएगा, देखो जब मेरा मॉड ओपन होता है ना मॉड, तो हम लोग को 2 वैल्यूज मिलती है, एक +x और एक -x, राइट है। तो जब +x लेंगे, क्या लेंगे,
जब हम लोग प्लस एक्स लेंगे तो कुछ और होगा, जब माइनस एक्स लेंगे तो कुछ और होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ले लेते हैं माइनस एक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स लेंगे तो देखो एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, जब कंडीशन हमारा एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट लेस देन जीरो, क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू व्हाट लेस देन जीरो। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग माइनस के लिए लेंगे, सिमिलरली हम लोग किसके लिए लेंगे दोस्तों, हम लोग किसके लिए लेंगे एफ ऑफ एक्स एट, जहां पर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस एक्स, तो प्लस एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये चेंज हो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन जीरो, और यहां पर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको फटाफट से आप लिख लीजिए, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत तो फटाफट से पूछ लेना आपको। देखो सबसे पहले अपन को ये चीज समझना है कि मॉड का मतलब क्या होता है। तो मॉड में हमेशा हम लोग को दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस वाली वैल्यू पहले, सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू लिखो, उसके बाद प्लस वाली वैल्यू लिखो, प्लस वाली वैल्यू पे क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस वाली वैल्यू पे क्या होगा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना है डिसकंटिन्यूटी, सॉरी क्या चेक करना है कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी पहले चेक करते हैं, फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, देखो हमारे पास एक लेफ्ट हैंड वाला हो गया, एक राइट हैंड वाला हो गया। तो लेफ्ट हैंड वाला फाइंड करेंगे, लिमिट क्या करेंगे हम लोग सिंपली x टेंड्स टू क्या करेंगे जीरो, जो भी हम लोग को लिमिट वाला वैल्यू देगी वो पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा हमारा f ऑफ x, ठीक है, माइनस में, इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ओके। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, जीरो डालो, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, माइनस जीरो या प्लस जीरो कोई मतलब नहीं, वो जीरो ही होता है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम लोग किसका फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, अब क्या होगा राइट हैंड में प्लस लिखते हैं हम लोग उसको, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इस सेंस में हमारे देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, अब ये क्या होगा हमारा राइट हैंड लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब क्या, देखो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, जीरो का स्क्वायर इज व्हाट जीरो, यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया जीरो आ गया। अब मुझे बताओ क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यस। तो यहां पर मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं लिमिट h x टेंड्स टू जीरो, यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस हमारा क्या है यहाँ पे f ऑफ x, दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है मतलब क्या है, मतलब क्या है हमारा f ऑफ x इज व्हाट कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज व्हाट कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया पक्का, ओके। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सिंपल, क्या करना है आपको, देखो ये चीज को समझ लो, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, लिमिट डालना है, सॉरी सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल एट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट ए, जब रहेगा ना तब, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड वाले में देखेंगे फिर राइट हैंड वाले में देखेंगे। तो पहले फॉर्मूला तो लिख लो दोस्तों, तो एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा सिंपली लिमिट एच टेंड्स टू जीरो होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट एच, एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। आगे अभी हम लोग को दो चीजें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर भी सेम जैसे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होता है, इसमें लेफ्ट हैंड वैल्यू के लिए एक बार डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, एक बार राइट हैंड के लिए, इजी है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा लेफ्ट हैंड के लिए, यहाँ पर लिखता हूं लेफ्ट हैंड फंक्शन डैश, डैश मतलब क्या डिफरेंशिएशन, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर सॉरी इस ए की वैल्यू कितनी जीरो, यहाँ पर क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एच। अब लेफ्ट वाले में हमारा लिमिट, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है सिंपल सा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर डालो। अब माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखते चलो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या h की वैल्यू जीरो प्लस एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो क्या जाएगा माइनस जीरो प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, एक्स इधर पे जीरो हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा एच। तो लिमिट
h टेंस टू 0, h का स्क्वायर 0 प्लस h इज व्हाट 0, और 0 प्लस h इज व्हाट h, h का स्क्वायर इज व्हाट h। तो यहाँ पर क्या जाएगा सिंपली माइनस h स्क्वायर अपॉन h, एक h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इस माइनस को बाहर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग h, 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 0। तो लिमिट लेफ्ट हैंड वाला हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू है वो क्या आ गया 0 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे राइट हैंड के लिए, तो राइट हैंड f डैश a की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंस टू 0, सेम टू सेम यहाँ पे फॉर्मूला एज इट इज लिखेंगे, क्या आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h, सॉरी f ऑफ h नहीं f ऑफ 0 आएगा यहाँ पे, f ऑफ 0 अपॉन h। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन चेंज हो गया, हो गया x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया हुआ है x स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे डाल के देखते हैं फटाफट से, x स्क्वायर मतलब कि क्या 0 प्लस h का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा h। तो जब हम लोग क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा h स्क्वायर अपॉन h, h स्क्वायर अपॉन h मिल गया, h कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया मेरा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बच गया h। अब हमारे पास कोई फंक्शन नहीं, हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे h की वैल्यू तो हम लोग को 0 मिल जाएगी, तो क्या मिल गया 0। अब मुझे बताओ क्या मेरा राइट हैंड डिफरेंशिएबल और लेफ्ट हैंड वाला डिफरेंशिएशन सेम आया क्या, यस। तो लिमिट सॉरी लेफ्ट f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट f डैश ऑफ 0, यानी कि सेम आया, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज व्हाट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है, क्या आएगा एट x इक्वल्स टू 0। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे और भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, फटाफट से उस चीजों को भी हम लोग समझेंगे, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सेम वे में सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक और क्वेश्चन लेना है, उसके बाद एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा वीडियो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x, क्या हो कहां पे चेक करना है 3x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे x इज व्हाट लेस देन 2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे f ऑफ x लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 3x प्लस 2, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है लेस देन 2, और हमारा क्या है f ऑफ x क्या है हमारा 12 माइनस x स्क्वायर, जब हमारा x की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 2। हमको किस पे चेक करना है x इक्वल टू 2 पे हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। मतलब क्या करना, देखो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला राइट हैंड लिमिट वाला, दोनों के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर सेम आ रहा है तो हमारा क्या है कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले वो करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारा x 0 नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है किस पे चेक करना है हम लोग को 2 पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और ये मेरा क्या है 3x है, क्या है 3x, ठीक है। अब मैं जब 2 यहाँ पर डालूंगा, देखो जब यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा 3 2 6 6 प्लस 2 इज व्हाट 6 प्लस 2 इज व्हाट 8, तो यहाँ पर जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, यानी कि हम लोग कितना मिल गया 8 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करें कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कंटिन्यूटी, लिख भी देता हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था मैंने, फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो लिमिट क्या आ जाएगा x टेंस टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस, अब हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं राइट हैंड वाले के लिए। तो हमारा राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आया, मतलब क्या हमारा फंक्शन क्या है, हमारा क्या है कंटिन्यूअस है। वैल्यू डालो 12 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 में 12 में से 8 माइनस 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, मतलब हम लोग क्या मिला, हमारा आंसर मिल गया दोस्तों। क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड लिमिट, यानी कि x 2 ऊपर क्या आएगा प्लस f ऑफ x, देयरफॉर द फंक्शन क्या, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग ने कंटिन्यूटी चेक की। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, क्या करेंगे सेम हमारा फंक्शन क्या आएगा f ऑफ x एज इट इज आएगा 3x प्लस 2, जहां पे हमारा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 2, और हमारा फंक्शन दूसरा आएगा जो क्या है हमारा 12 माइनस x स्क्वायर, जहां पे हमारा x की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 2। तो सेम जैसे उसमें राइट हैंड लिमिट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इसमें भी वैसे कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड के लिए फाइंड आउट कर देंगे f, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रिंसिपल एट x इक्वल्स टू व्हाट a, यूजिंग x इक्वल्स टू a। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट लिमिट x टेंस टू, सॉरी x टेंस टू नहीं h टेंस टू व्हाट, h टेंस टू
जीरो, यहाँ पे हमारा होता है h, यहाँ पे हमारा होता है लिमिट, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या होता है f ऑफ a प्लस h, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे होता है हमारा f ऑफ a। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, लेफ्ट हैंड वाला f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे सेम a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 2, h की जगह h, यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ 2, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा h एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग हमारा ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं h। ठीक है, अब 2 प्लस एच, यहां पर 3x है, x पे क्या पुट करिए 2 प्लस एच, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एच, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 2, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, यहां पर भी क्या बचेगा 3 इंटू 2 प्लस 2। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यूज आ जाएंगे। वैल्यूज पुट किया हम लोग ने, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 2 प्लस एच, यानी क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3h प्लस यहां पे क्या जाएगा 2 एज इट इज, ओके 3 इंटू द 6, 6 प्लस 3h, राइट है, माइनस, अब इधर पे क्या जाएगा 3 टू द 6, 6 माइनस, ये जगह माइनस 6 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे 6 6 चले गए, 2 2 चले गए, क्या बचेगा 3h अपॉन h बचेगा कि नहीं बचेगा, h h भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिंपली 3 बच जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 3। अब यहाँ पर लिमिट डालो h टेंड्स टू 0, तो हमारा लेफ्ट f डैश ऑफ 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से हमारा वैल्यू 3 आया। अब देखो सिंपली इस तरीके से हम लोग ने क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं बताओ क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी, देखो सॉल्व कर देंगे तो -2, और -2 यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 आएगी। देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम लोग, मैं बता रहा हूं क्या आएगी -4। तो चेक करते हैं हमारा राइट हैंड f डैश ऑफ, यहाँ पर a की जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हमारा क्या आएगा सेम फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h, सेम। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हमारा f ऑफ a प्लस h, यानी कि a प्लस h के पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हमारा 12 एज इट इज आएगा, माइनस a प्लस h, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहां पर सिंपली हम लोग लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 2, तो यहां पर डाल दे तो फटाफट से 2 2, तो 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, अब इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दो, 12 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 12 एज इट इज, इसको एक्सपांड करेंगे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 2 यहां पे क्या -4h माइनस h स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहां पर हमारा सिंपली क्या आ जाएगा -12, यहाँ पे क्या जाएगा +4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h। 12 12 चले गए, -4 + 4 चले गए, क्या बच गया -4h माइनस h स्क्वायर। मैं क्या करूंगा यहाँ पे -h को कॉमन निकालूंगा, क्या करूंगा -h को कॉमन निकालूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -h को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा 4 + h, और नीचे क्या बच गया h, ठीक है, h कैंसिल हुआ मेरा, क्या हो गया h कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा लिमिट, माइनस को मैं बाहर रखता हूं, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा 4 + h, जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 4 + 0, तो माइनस, यहाँ पे सिंपली मेरा आंसर क्या आ गया, देखो मेरा आंसर क्या आ गया -4 + 0 यानी कि -4, तो मैंने पहले बताया ये क्या आएगा -4, तो ये हमारा क्या आ गया -4 आ गया। अब ये -4 आ गया, तो देखो लेफ्ट हैंड f डैश ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, right hand f dash of 2, therefore the function f dash of x, therefore the function f of x is not continuous at x equals to 0, therefore function f of x is not, continuous है, differentiability चेक करें तो differentiable at x is equals to 2। देखो फंक्शन मैंने पहले बताया, सारे जो फंक्शन जो अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हमेशा जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है। तो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल होंगे जरूरी नहीं, लेकिन जो हमारे सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं ना, जो डिफरेंशिएबल हो चुके हैं वो मेरे कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। तो ये हमारा एक रूल होता है। अब लास्ट आज का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको बताने के पहले आपको एक चीज बताना, क्या बताता हूं, यहां पर देखो कॉस की जो वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा की वैल्यू वो लाई करती है हमारे -1 से लेके 1 के बीच में। आप है ना -1 के 1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 एंड 1
आपको पता है ये चीज? नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में लाई करती है, आपने 10th स्टैंडर्ड में 11th में भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज बता दो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो दो, कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो दो, आप ना इन्फिनिटी भी लोगे ना cos थीटा की वैल्यू, तो भी वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर देंगे अपन। सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर cos ऑफ 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स होगा हमारा 0 एट x इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, तो सिंपली कंटिन्यूटी चेक करते, कंटिन्यूटी चेक करते हैं फटाफट से। चलो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0 डायरेक्टली हम लोग को बोल दिया हुआ 0, ये पहला बोल दिया हुआ है। अभी हम लोग एक लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे अभी देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं आएगा, इधर पे नॉट इक्वल टू डायरेक्ट बोला हुआ है। जब हमारा लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो वहां पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड आता है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू बोला मतलब एक ही लिमिट आएगा हमारा x टेंड्स टू 0 और दूसरा लिमिट आएगा एफ ऑफ 0। तो दो चीजों को हम लोग को इक्वल दिखाना है। अब डाल के देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या जाएगी, x स्क्वायर cos ऑफ 1/x। ठीक है, क्या जाए, cos ऑफ 1/x। ओके, अब यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो यहां पर मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। देखो cos ऑफ 1/x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी मेरे को पता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। चलो आपके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, वी नो cos ऑफ थीटा की वैल्यू जो लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। जब इसके बीच में लाई करती है दैट मींस इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमारी 0 से बड़ी होगी, राइट? क्या होगी, 0 से, मतलब 0 से जरूरी नहीं बड़ी हो, नेगेटिव में भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और जब मैं एक्स पे 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर इज व्हाट, 0। तो ये वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग को पता है, ये चीज पता है, वी नो इधर पे लिख सकता हूं मैं, वी नो इस तरीके से। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं दोस्तों। जब पुट कर रहे हैं तो यहां पे 0 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ, इसको करेंगे ना cos ऑफ जो भी इधर पे है एंगल, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी, सिंपल सी 0 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो हम लोग क्या सीखने मिला, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, राइट है? तो ये देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम लोग का काम क्या रह गया, हम लोग क्या चेक करना है, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। मतलब क्या करना है हम लोग को, सिंपल है। देखो जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, इसमें हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक ही आएगा, और उसको हम लोग को पता है चेक करना है कि हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं वैल्यू। अगर एग्जिस्ट करेगी ना हमारी इसकी वैल्यू, किसकी, डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग चेक करेंगे। चलो यहां पर चेक करते हैं फटाफट से। तो देखो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, अब यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे दो फंक्शन तो है ही नहीं, एक ही फंक्शन है। तो वो अगर वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गया? तो हम लोग सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखो हम लोग को एक्स की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 0 दे दी हुई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल किससे लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल एट एक्स इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं वो, लिमिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आता है हमारा ब्रैकेट, यहाँ पे f x प्लस h, और यहाँ पे सिंपली क्या जाता है हमारा f ऑफ x। लेकिन x नहीं है यहाँ पे, हमारा a है, तो x को रिप्लेस करो किसके साथ, a के साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एज इट इज, f डैश ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1/x। तो यहाँ पर जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 प्लस h लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, f ऑफ 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं h, और यहाँ पर क्या इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब 0 प्लस h को चेक करते हैं। देखो यहाँ पर मैं 0 प्लस h पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सिंपली क्या हो जाएगा, 1/x
क्या आ जाएगा सिंपली एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/h आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos ऑफ 0 + h, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर दो, चलो एक स्टेप बढ़ा देते कोई दिक्कत नहीं है, 0 + x की जगह पे क्या लिख दे रहा हूं मैं, सिंपली x की जगह पे लिख रहा हूं मैं 0 + h, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे f ऑफ 0 है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, जहां पर भी हम लोग को वो दिख रहा है ना, देखो f ऑफ 0 की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट की रही है, f ऑफ 0 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, लिमिट जब हम लोग पुट करते हैं हम लोग क्या मिलता है, 0 मिलता है। सिंपली आप यहाँ पे 0 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करने की इस बार जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, समझ आ गया, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 में यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर जब मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे बचेगा h स्क्वायर, यहाँ मिलेगा cos ऑफ 1/h, तो ये सेम फंडा हो गया, यहाँ पे हम लोग h को कैंसिल कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच गया यहाँ पे h मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 1/h। तो आपको फिर से पता है, वी नो, हम लोग क्या पता है, हम लोग को पता है कि जो cos की जो वैल्यू होती है ना, cos थीटा की वैल्यू जो एग्जिस्ट करती किसके बीच में, हमारी -1 से लेके 1 के बीच में, तो ये वाला वैल्यू हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट। जब एग्जिस्ट करता है दैट मींस इसको, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देयरफॉर हमारा f डैश ऑफ क्या 0 कितना मिल गया हम लोग को 0, देयरफॉर f डैश ऑफ 0 क्या करता है, इज एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना ही नहीं था, यहाँ पे एक ही करना था, देयरफॉर f ऑफ x इज व्हाट, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, एट x इक्वल्स टू व्हाट a, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कहीं पे भी डाउट, कहीं पे भी दिक्कत, आप इस चीज को क्लियर करके लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, बार बार देखिए, किसी भी चीज में बार अगर डाउट रहे तो क्लियर करके यहीं पर लेना है, क्योंकि ये डाउट को अगर आप आगे लेकर जाएंगे ना तो आपका ना काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ना चीजें आपको हेल्पफुल कहाँ पे होती है, इंजीनियरिंग या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं जिंदगी में, बीएससी वगैरह मैथ्स में करना चाहते हैं, फिजिक्स को लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें, क्वेश्चन को ठीक से समझिए, सारे फॉर्मुलेस को लर्न करिए, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इसकी थोड़ा सा एडवांस वाला चीज, जहां पे हम लोग डायरेक्ट किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को याद करना है, कैसे याद करेंगे वो सारी चीजों को, और साथ ही साथ कुछ है ना हमारे रूल्स हैं, रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।